देखिए, इस क्वेश्चन में सिंपली हमें क्या दिया है कि ए लिमिटेड एक कंपनी है इन विच इज़ इन द बिजनेस है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग मशीन एंड प्रोवाइडिंग करी आफ्टर सेल्स सर्विस। कंपनी एंटर करी इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर अनिक टू सप्लाई करे इंस्टॉल करे मशीन नेमली मॉडल 1 अप्रैल 2020 को टू सर्विसेज मशीन ऑन 30 सितंबर 2020 एंड 1 अप्रैल 2021 को। तो देखो, मिस्टर एनिक को सप्लाई करें इंस्टॉल करें मशीन तो इस डेट पे एंड सर्विस डे 30 सितंबर 2020 पर और 1 अप्रैल 2021 पर। उसके बाद जो कॉस्ट है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द मशीन टू ए लिमिटेड वो कितनी है, कॉस्ट हमारे पास इतनी है। इट इज़ पॉसिबल है फॉर अ कस्टमर टू परचेज बोथ द मशीन मॉडल एंड मेंटेनेंस सेपरेटली भी वो कर सकते हैं। मिस्टर अनिक इज कॉन्ट्रेक्चुअली ऑब्लिज है टू ए लिमिटेड की उसे ए लिमिटेड को पे करना है 4 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021 को। प्रिवेलिंग रेट फॉर 1 ईयर क्रेडिट ग्रांटेड टू ट्रेड कस्टमर इन द इंडस्ट्री वो कितना है 5% है फॉर 6 मंथ पीरियड के लिए। उसके बाद एज पर द एक्सपीरियंस द सर्विसिंग ऑफ द मशीन मॉडल पी आई सोल्ड टू मिस्टर Anik is expected to cost 30,000 to perform the first service and 50,000 to perform the second service. Assume कीजिए actual expected cost when Mr. A provide machine service to customer in a separate transaction वो earn करेगा margin of 50% of cost। तो देखो ये बोला है कि assume actual cost expected इक्वल टू एक्सपेक्टेड कॉस्ट है व्हेन ए लिमिटेड प्रोवाइड करेगा मशीन सर्विसेज जब वो प्रोवाइड करेगा इन अ सेपरेट ट्रांजेक्शन इट अर्न अ मार्जिन ऑफ 50% ऑन कोस्ट उसे मार्जिन रखा है एंड द कैश सेलिंग प्राइस ऑफ अ मशीन मॉडल टू मिस्टर अनिक। कैश सेलिंग प्राइस कितना है, इतना है। द प्रॉमिस सप्लाई ऑफ मशीन मॉडल पी आई एंड मेंटेनेंस सर्विस ऑब्लिगेशन आर सेटिस्फैक्टरी कैरिड आउट इन टाइम बाय द कंपनी। सेग्रीगेट कीजिए द कॉम्पोनेंट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट ए लिमिटेड शेल अप्लाई टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया सेपरेटली एज पर इंडेस 115। Calculate कीजिए अमाउंट ऑफ रेवेन्यू विच मिस्टर ए मस्ट एलोकेट टू ईच कंपोनेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। प्रिपेयर करना है जर्नल एंट्रीज एंड टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन सेट आउट अबाउ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जर्नल एंट्री एंड एक्सट्रैक्ट भी शो करने हमें इन सब के। तो देखो हमें सिंपली क्या करना है, इसको तो वैसे मैंने प्रिपेयर कर लिया है कि क्या क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो देखिए क्या क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो ए लिमिटेड मिस्टर अनिक को एक मशीन दे रही है एंड सर्विस भी कराने को ऑफ़र दे रही है, सेपरेटली है 30 सितंबर 2020 और 1 अप्रैल 2021 को। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मशीन कितनी है, 1,20,000। कैश सेलिंग प्राइस इतनी है। तो हम क्या बोलेंगे, मिस्टर अनिक टू सेल्स इससे रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद 5% है फॉर 6 मंथ पे एंड 1 अप्रैल 2001 को 4 लाख का पेमेंट हो जाएगा। फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट कितनी है, 30,000 प्लस 50% और सेकंड की है 50,000 प्लस 50%। मार्जिन कितना है, 50% ऑन कॉस्ट है एंड उसके बाद हमें बस यही बता रखा है। देखो सिंपली हमें एंट्री वगैरह सब कुछ करना है। देखिए तो इसमें हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम टेबल बनाएं कि 1 अप्रैल 2020 को क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी ओपनिंग बैलेंस जिसमें क्या होगा कैश सेलिंग प्राइस और यहाँ पे फिनेंस एट 5% इंटरेस्ट होगा एंड गुड्स बोल सकते हैं हम, सर्विस बोल सकते हैं एंड क्लोजिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अब ओपनिंग में हमारे पास कैश सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो कैश सेलिंग प्राइस है हमारे पास इट इज़ 251,927 एंड इस पे 5%, 251,927 इस पर 5% 12596। ठीक है, अब इसमें हमारे पास देखो ये कब से लगेगा हमारे पास, 1 अप्रैल, ये डे 1 पे तो नहीं लगेगा। गुड्स कितने हैं, देखो वी हैव नॉट एनी ओपनिंग बैलेंस, गुड्स है हमारे पास। देखो 1 अप्रैल 2020 में हमारे पास गुड्स है, गुड्स में कितना है, 251,927।
क्लोजिंग में क्या है 251,927। फिर उसके बाद हमारे पास है 30 सितंबर 2020 को। ये कितना है 30 सितंबर 2020 में। अब हमारे पास ओपनिंग तो ये आ गया 251,927, यही रहने वाला है। इसमें 5% जो कि 6 मंथ के लिए 251,927 और 6 मंथ्स तो 12596 एंड सर्विस में कितना है हमारे पास। फर्स्ट सर्विस 50,000 जिसमें 50% यानी कि 75,000 तो 251,927 प्लस 12596 प्लस 75,000 तो ये हो जाएगा 339। तो सेकेंड सर्विस से फर्स्ट सर्विस तो 251,927 प्लस 12596 प्लस 45,000 309,523। फिर हमारे पास क्या है 1 अप्रैल से पहले 31 मार्च आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 309,523। अब इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा। 6 मंथ्स वाला रेट दे रखा है। गुड्स नहीं है, सर्विस नहीं है बिकॉज सर्विस तो नेक्स्ट महीने है। 309,523 प्लस 15476 3,25,000। फिर 1 अप्रैल को 325,000 और इसमें कितना होगा 50,000 प्लस 50% 75,000 तो 3,25,000 प्लस 75,000 ये कितना हो जाएगा 4 लाख। तो देखो हमारी टेबल किस तरीके से बनी है। वैसे हम मिस्टर अनिक का अकाउंट भी बना सकते हैं। अगर हम मिस्टर अनिक का अकाउंट बना सकते हैं। मिस्टर अनिक पूछा है क्या हमें? मिस्टर अनिक का वैसे पूछा नहीं है। तो सिंपली हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री पास कर लेते कि 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ मिस्टर अनिक आया एज अ डेटर टू रेवेन्यू। हम रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। कितने से रिकॉर्ड करेंगे 251,927 251,927 से। उसके बाद हम क्या करेंगे 30 सितंबर 2020 को मिस्टर अनिक तो हमें इंटरेस्ट इनकम मिलेगी। देखो आज इसी डेट पे हम और भी एंट्री करेंगे कि COGS 2 इन्वेंट्री चली जाएगी कितने से 1,60,000 1,60,000। फिर हम करेंगे मिस्टर अनिक को से इंटरेस्ट आ रहा है कितना इंटरेस्ट इनकम 12596 12596 मिस्टर अनिक से ही आ रहा है जो कि P&L की है। ठीक है। उसके अलावा हम करेंगे मिस्टर अनिक टू रेवेन्यू किससे आ रहा है सर्विस से। वो कितना आ रहा है 45,000 और यहाँ पे हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ सर्विस है यानी कि सिंपली वो क्या है P&L है। तो उसमें हम दिखाएंगे कितना कॉस्ट था इसका 30,000 कॉस्ट ऑफ सर्विस टू कैश या बैंक जो भी है होगा 30,000। उसके अलावा हमारे पास आएगा 31 मार्च 2020 को क्या आएगा मिस्टर अनिक टू रेवेन्यू अगेन किसका
सर्विस का, तो सर्विस का हमारे पास कितना आएगा, अभी नहीं आएगा बिकॉज ये तो 1 अप्रैल को एंट्री होगी, ये वाली एंट्री अभी नहीं होगी। इससे पहले हमारे पास होगा मिस्टर अनिक टू इंटरेस्ट इनकम, जो कि इसमें से आएगी P&L में से, जो कि कितनी आएगी 15476 15476। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि 1 अप्रैल 2021 को आएगा, ये 2021 मिस्टर अनिक टू रेवेन्यू सर्विस से हो जाएगा ये कितना 75,000 और 75,000। उसके अलावा एक और एंट्री आएगी कॉस्ट ऑफ सर्विस जो भी है, यानी कि P&L टू बैंक, कितना है 50,000 और 50,000। ये हो गया सिंपली, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो हमारे पास सारी एंट्रीज तो आ जाती हैं यहाँ पे। अब अगर एक उसका एक्सट्रैक्ट भी दिखाना है हमें, तो कैसे दिखाया जाएगा, 2020 2021, ठीक है। फाइनेंस इनकम जो कि क्या है इंटरेस्ट, तो फाइनेंस इनकम इंटरेस्ट में दोनों उसी साल आ जाएंगे, यानी कि 12596 प्लस 15476, यह आ जाएगा 28072। उसके अलावा क्या आएगा, उसके अलावा हमारे पास क्या एक्सट्रैक्ट में आ सकता है, कि हमने सेल किया है ऑफ गुड्स का, वो तो इसी रेट पे कर लिया था 251,927। और सर्विस के लिए सर्विस एक तो दी थी हमने इस ईयर में 45 की, और एक अगले ईयर में 75। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, जब ये बनाया था ना, तो 1 अप्रैल को ये ओपनिंग बैलेंस आया था, इंटरेस्ट तो लग नहीं रहा है, और ये सर्विस थी। एंड यहाँ पे हम पेमेंट का एक कॉलम बनाएंगे, पेमेंट का कॉलम, क्योंकि इस दिन पे तो पैसा मिल गया है, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर जब हम जर्नल एंट्री का भी पास करेंगे 1 अप्रैल 2021, तो क्या हम क्या करेंगे, बैंक टू अनिक हो जाएगा, क्योंकि 4 लाख तो पे हो जाएंगे ना, ठीक है। अगर अब हमें मिस्टर अनिक का लेज़र बनाना है तो कैसे बनाएंगे, मिस्टर अनिक का लेज़र कैसे बना सकते हैं हम, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, मिस्टर अनिक टू रेवेन्यू, तो यहाँ पर रेवेन्यू दिखाया कि उसके पास आया 251 का गुड्स आया था, 251 ये क्या था 927। इसमें हमारे पास तो लेज़र भी नहीं है, वैसे हमें आइडियली लेज़र पूछा नहीं है तो हम रहने देते हैं, जर्नल एंट्रीज ही पूछी है, एक बार हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए इसमें हमने ये तो बनाया था, इसमें हमें क्या क्या पूछा है उस हिसाब से चलते हैं। तो इंडेक्स 115 बोलता है गुड्स और सर्विस दैट इज प्रॉमिस टू कस्टमर इज डिस्टिंक्टिव बोथ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। द कस्टमर कैन बेनिफिट हो सकता है फ्रॉम द गुड और सर्विस आइदर ऑन इट्स ऑन और टुगेदर विथ दी रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल हो टू दैम। ए रेडिली अवेलेबल रिसोर्स इज अ गुड और सर्विस दैट इज सोल्ड सेपरेटली बाय द एंटिटी और अनदर एंटिटी और दैट द कस्टमर हैज़ ऑलरेडी obtained फ्रॉम द एंटिटी और फ्रॉम द अनदर transaction or events, etc. The entity promised to transfer the goods or service to the customer is separately identifiable हो from other promise in the contract. Factors जो कि indicate करता है two or more promise to transfer goods or service to customer are separately identifiable include but are not limited to the following. Significant integration or service are not provided. The entity is not using the goods or service as input to produce or deliver the combined output called for in the contract.
द गुड्स और सर्विस डज नॉट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई और कस्टमाइज अदर प्रॉमिस गुड्स और सर्विस इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी गुड्स और सर्विस होगा आर नॉट हाईली इंटर डिपेंडेंट, नहीं होगा हाईली इंटर रिलेटेड विद अदर प्रॉमिस गुड्स एंड सर्विस इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो 1 अप्रैल 2020 को क्या होगा, एंटिटी ए एंटर करेगी इनटू अ सिंगल ट्रांजैक्शन विद 3 आइडेंटिफाइबल सेपरेट कंपोनेंट, जिसमें वो क्या करेगी, सेल ऑफ गुड्स भी करेगी, रेंडर करेगी सर्विस एंड प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल सेल ऑफ इंजीनियरिंग मशीन एंड रेंडरिंग ऑफ अ सर्विस ऑन एक्सटेंडेड पीरियड क्रेडिट। तो वो क्या करेगी, सेल करेगी गुड्स का, इंजीनियरिंग मशीन एंड रेंडर करेगी सर्विस इंजीनियरिंग मशीन मेंटेनेंस सर्विस ऑन 30 सितंबर 2020 एंड 1 अप्रैल 2021 एंड प्रोवाइड करेगी फाइनेंस सेल ऑफ इंजीनियरिंग मशीन एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस ऑन एक्सटेंडेड पीरियड क्रेडिट। कैलकुलेशन किया जाएगा रेवेन्यू का, तो हम सिंपली दिखाएंगे 1 अप्रैल 20 को क्या होता है, देन 30 सितंबर 31 मार्च एंड दिस कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस इनकम दिखाया जाएगा। फिर हम क्या बोलेंगे, 1 अप्रैल 2020 को क्या होगा, मिस्टर एनिक टू रेवेन्यू, देन COGS टू इन्वेंट्री, ये हम दिखाएंगे, देन मिस्टर एनिक, देन अगेन ये फाइनेंस इनकम हमने जैसे चार्ज करके बताई थी, फिर मिस्टर एनिक टू रेंटिंग ऑफ सर्विस। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस एक सीक्वेंस फॉलो करना है। फिर कॉस्ट ऑफ सर्विस टू कैश बैंक, फिर मिस्टर एनिक टू फाइनेंस इनकम, देन मिस्टर एनिक टू रेवेन्यू, देन कॉस्ट ऑफ सर्विस टू P&L टू कैश बैंक एंड कैश बैंक। फिर हम ये लास्ट में एंट्री करेंगे, पैसा आ गया और डेटर खत्म हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट बताएंगे ऑफ नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, अलग अलग नोट्स ऑन रेवेन्यू का बताएंगे कि इतना जो रेवेन्यू है वो गुड्स से है, इतना मेंटेनेंस इससे है एंड इतनी फाइनेंस इनकम है। तो सिंपली हमारा किसका नोट बना रहे, रेवेन्यू का, ईजी है।